हरियाणा की बड़ी राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने के बाद से बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। अब आपको समझाते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं। सरकार को लेकर सदस्यों के स्टेटस के हिसाब से बात करें तो वो हालात क्या हैं, इसके लिए हम रुक करेंगे। कमल कौशिक का हमारे आउटपुट हेड बने हुए हमारे साथ लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं अपने दर्शकों को कि फिलहाल सरकार का स्टेटस क्या है हरियाणा में। बिल्कुल मुमताज, अब हम दर्शकों को जो आंकड़ों का खेल है वो बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। एक बार मैं अपनी टीम को कहूंगा कि फुल स्क्रीन पर उस आंकड़े को दिखाए ताकि हम ये समझा सके कि जो आंकड़ा है वो क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़ा है इसे जरूर समझिएगा। हरियाणा का समीकरण क्या है? बीजेपी के पास 40 विधायक है, कांग्रेस के पास 30 है, 70, जेजेपी के पास 10, 80, एचएलपी 1, 81, आईएनएलडी 1, 82 और अदर्स यानी कि निर्दलीय 6, 88। ये मौजूदा स्थिति है हरियाणा विधानसभा की। वैसे 90 सीटें हैं लेकिन 2 का इस्तीफा, देखिए बीच में हम बता रहे हैं 2 विधायक मनोहर लाल, रणजीत सिंह जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब 88 विधायक हरियाणा में फिलहाल है। बीजेपी के पास 40, 30 कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो 1, 6 निर्दलीय, एचएलपी 1। अब दोनों टैली दिखाइए, उन दोनों टैली में हम बताएंगे अब मौजूदा सियासी गणित क्या कहता है। इस्तीफे के बाद सीटें 88 है, बहुमत 45 का है। बीजेपी कह रही है कि 40 तो उनके पास है ही है, 3 अदर्स का समर्थन है, लेकिन संकट नहीं है सरकार पर। अगर जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसके पास 30 विधायक उनके खुद के हैं, 3 अदर उनके भी निर्दलीय उनके पास भी है, 3 इनके पास। अब ये 3 कौन कौन से मुमताज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। बीजेपी के पास एक राकेश दौलताबाद का समर्थन माना जा रहा है, लेकिन संशय बरकरार है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, नयनपाल रावत पूरी तरह से कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ ही हैं। तीसरा, एचएलपी जो हम दिखा रहे हैं यहां पर, हलोपा, गोपाल कांडा भी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, तो 43 का आंकड़ा है। कांग्रेस के साथ कल हमने बताया धर्मपाल गोंदर जा चुके हैं, इसके अलावा रणधीर गोलन जा चुके हैं और सोमवीर सांगवान 33। अब जेडीपी के 10 आते हैं कांग्रेस के साथ, तो ये होता है 43 और आईएनएलडी का 1 होता है तो 44। और सीधा अगर एक यहां पर वोट जाता है, बलराज कुंडू आते हैं तो ये हो जाता है पूरी तरीके से 45। तो इससे समझिए आप कि आंकड़ा क्या हो जाता है। यह आंकड़ा हो जाता है 45 का, तो इसे समझना जरूरी है। 4 निर्दलीय विधायक अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मुमताज जाते हैं, जिनमें 3 तो ऑलरेडी जा चुके हैं। बलराज कुंडू ने खबर अभी तक पर बाकायदा यह बात कही है कि मैं राज्यपाल को चिट्ठी लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, और पत्र लिखकर मैं भी कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर ये चाह रही है तो मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूं। बलराज कुंडू का वो जो फोन लाइन पर हमने बयान लिया है, दर्शकों को हम सुनवाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि बलराज कुंडू का जो बयान था, जो उन्होंने खबरें अब तक से बातचीत करते हुए दिया था, वो दर्शक जरूर सुने। मुमताज, मैं चाहता हूं आप सुनवाएं। जी, सुनवाते हैं बयान बलराज कुंडू का, जो खबरें भी तक पर ही आपके साथ बातचीत के जरिए उन्होंने दिया था कमल, और अपनी मंशा साफ की थी। ये इसमें कोई दो राय नहीं, संवैधानिक रूप से आज सरकार अल्पमत में है और मैं भी इसके लिए गवर्नर साहब को मांग कर रहा हूं और अपना पत्र लिख रहा हूं। आप पत्र लिख रहे हैं? ये वो फ्लोट है, बिल्कुल मैं पत्र लिख रहा हूं। बड़ी खबर, आप खबरें अब तक तो बता रहे हैं। जी बोलिए। जी, मैं भी अभी पत्र लिख रहा हूं, गवर्नर साहब को लेटर भेज रहा हूं, स्पीकर साहब को, कि सरकार अल्पमत में है, इसका फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, स्पेशल हाउस बुलाकर फ्लोर टेस्ट करें, और सरकार अल्पमत में है तो इस सरकार को बाहर करके गवर्नर शासन, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और उसकी देखरेख में ये चुनाव कराना चाहिए। इसके साथ साथ में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर देनी चाहिए। सरकार आज कोई भी उसमें नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव की घोषणा दोबारा, या फिर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन लेकर सरकार भी बना सकती है, चाहे 90-95 दिन की सरकार क्यों ना हो? वो उस विषय पे तो बाद में चर्चा की जाएगी। आज फिलहाल विषय ये है कि सरकार आज अल्पमत में है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। कमल, अब मेरा एक सवाल है आपसे। यहाँ पर सुनने में सारी चीजें कांग्रेस को और जेजेपी को बहुत अच्छी लग रही होंगी, एक आस, एक उम्मीद भी ये लग रही होगी कि बहुत मुमकिन है मौजूदा सरकार गिर जाए, फ्लोर टेस्ट में नाकाम साबित हो जाए। लेकिन कमल, इस बीच बड़ा सवाल ये भी है
क्या तकनीकी तौर पर ये मुमकिन है कि फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाए मौजूदा सरकार को, मुख्यमंत्री नायब सैनी फ्लोर टेस्ट आए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा पहले विपक्ष की तरफ से, और क्योंकि मार्च में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, और तकनीकी तौर पर 180 दिन का गैप होना लाजमी होता है जबकि आप 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाएं। लेकिन इसके भी कई और पहलू हैं जिस पर सियासी माहिरीन से बात की जा सकती है। पर क्या लगता है आपको, क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर नजर आता है अभी सरकार का आपको? क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विपक्ष की तरफ से? क्या फिर से विधानसभा चुनाव की मांग की जाएगी? क्या होगा? सब कुछ मुझे लगता है राज्यपाल के फैसले पर निर्भर करता है। मुमताज, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये राज्यपाल के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है एक बार उसे आप देखिए। दोनों पक्ष की मैं बात करूंगा। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। अब बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, और बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष को सब कुछ करना है, और डेलीगेशन ने समय मांगा 10 मई का। राज्यपाल देंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन कल एक सियासी घटनाक्रम और घट सकता है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो 30 के 30 विधायक की परेड तक करवा दे अगर जरूरत पड़ी राज्यपाल के सामने, अगर डाउट हुआ तो। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि ये महज नौटंकी है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ये बात अभय चौटाला भी कह रहे थे जब हमने उनसे बात की। एक बात तो वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सीरियस है तो मैं साथ दूंगा जी, ये बात तो अभय चौटाला ने कही। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नौटंकी कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये अभय चौटाला कहते नजर आए जी। अब ऐसे में क्या वाकई में एक पॉलिटिकल ड्रामे के तहत सब कुछ चल रहा है कि लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव है तो माहौल ऐसा बनाया जाए कि बीजेपी के खिलाफ हो जाए, कि बीजेपी हरियाणा में सरकार तक अपनी बचा नहीं पा रही है? इसे समझिए आप मुमताज, ये हो भी सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जाएगी, कांग्रेस पार्टी राज्यपाल को कहेगी, या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना चाहती है हरियाणा में, ऐसा भी लग नहीं रहा। उदय भान का अगर बयान देखें, मैंने कल ही उनसे सवाल भी किया था, और सवाल करते हुए एक बात मैंने कही थी। वो कह रहे थे कि दोबारा चुनाव होने चाहिए, वो ये भी कह रहे थे कि अभी इलेक्शन होने चाहिए, लोकसभा चुनाव के साथ इलेक्शन करवाने चाहिए। उन्होंने ये बात नहीं कही है कि हम सरकार बना लेंगे, बिल्कुल उन्होंने ये बात नहीं की फ्लोर टेस्ट आएगा कि उनकी सरकार गिर जाएगी और हम बना लेंगे, ये बात नहीं कही किसी ने। कांग्रेस के किसी नेता ने ये बात कही? सही कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है, नहीं कही है। नहीं, सही उदय भान से मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव की घोषणा कर दी जाए। अब 6ठे चरण में चुनाव है लोकसभा का, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव भी है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि होगा कि नहीं होगा, फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा, इतना आसान नहीं लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कोशिश कर रही है, ये दबाव जेजेपी ने बनाया है। मुमताज, कैसे बनाया है? दुष्यंत चौटाला का बयान मेरी टीम अगर चाहे तो सुनवाएंगे हम, मेरी बात पूरी होगी उसके बाद दुष्यंत चौटाला का बयान सुनवाएंगे हम, जिसमें उन्होंने पत्र लिखकर अपनी बात बाद में कही है। उसमें उन्होंने एक बात और कही है कि कांग्रेस पार्टी को अब चाहिए कि आगे बढ़े, और साथ ही कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो ऐसा लगता है कि जेजेपी ने जब अपने पत्ते खोले और जो लेटर लिखा दुष्यंत चौटाला ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने डेलीगेशन एक बनाया और 10 मई के लिए समय मांगा राज्यपाल से। वो लेटर भी हमने देखा है। तो ये उसके बाद हुआ है, जेजेपी के बाद हुआ है। इधर बलराज कुंडू भी लेटर लिख रहे हैं राज्यपाल को, इधर अभय चौटाला कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखने के लिए तैयार हूं। जी जी, अब आंकड़ा तो लग रहा है। बिल्कुल कमल, आप ठीक कह रहे हैं। इस बीच जोगीराम सिहाग विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कमल, ओवर टू यू, आप बात करें उनसे। जोगीराम सिहाग साहब, एक सवाल है मेरा। दुष्यंत चौटाला साहब ने पत्र लिखा राज्यपाल को, वो कह रहे हैं कि हमारे 10 के 10 विधायक कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है, कांग्रेस को एक संदेश दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है। क्या आप पार्टी के स्टैंड के साथ हैं? पार्टी में कोई मीटिंग ही नहीं हुई इस प्रकार की, क्या स्टैंड है पार्टी जो मीटिंग होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो लेटर दुष्यंत चौटाला साहब ने लिखा राज्यपाल को, दुष्यंत चौटाला जी ने अपने आप दिया है, पार्टी से किसी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई। नहीं, पार्टी से तो बंधे हुए ना, अगर आपके नेता कहते हैं, और 2019 में भी ऐसा ही लेटर गया था, आपको याद हो तो, बीजेपी को जब आप समर्थन दे रहे थे तब भी यही लेटर था। लेकिन अगर पार्टी कहती है, उस पर आ जाता हूं मैं, पार्टी तो कहेगी ना जब लेटर लिख रखा है, तो आप हैं कि नहीं साथ में? नहीं, 2019 में समर्थन दिया था जब हमारे साइन हुए थे, हमने बाकायदा मीटिंग की थी। हाँ जी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी अगर आपको कहा जाएगा, हमें पता ही नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है भाई कोई ऐसा लेटर दिया है। जी जी, उन्होंने लेटर लिखा राज्यपाल को। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन कल मिलने जा रहा है राज्यपाल से, और जेजेपी का कहना है कि 10 के 10 विधायक हमारे समर्थन बाहर से देने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी को। अब 10 में से एक विधायक तो आप भी, मुझे बताने में 10 के 10 पर मुझे बताने, मेरे साथ तो कोई मीटिंग हुई नहीं, ना मेरे से कोई पूछा गया।
कमल, इसीलिए लग रहा है कांग्रेस भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थी। हुड्डा साहब की बयान भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे तो 30 अपने साथ है, जेजेपी का पता नहीं उनके 10 के 10 साथ है भी या नहीं। शायद इसीलिए वो भी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। सियाग साहब, कमल जी ने आपसे सवाल ये भी किया कि अगर पार्टी की तरफ से कहा जाए कि फ्लोर टेस्ट में हमें कांग्रेस का साथ देना है, कांग्रेस का समर्थन करना है, तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड मीटिंग करने के बाद जो भी स्टैंड मीटिंग लिया जाएगा वो स्टैंड होगा। पार्टी के साथ रहेंगे आप? जब मीटिंग होगी तो पता चलेगा। पहले मीटिंग तो सियाग साहब, हरियाणा की जनता देख रही है। सियाग साहब, कोई इस तरह का सियाग कोई साहब, इशू सियाग साहब, हमारे बीच में है। जी सियाग साहब, मैं जानता हूं आप बहुत अनुभवी नेता हैं और आपको भी पता है कि बातें कैसे कही जाती हैं, लेकिन हरियाणा की जनता तो देख रही है और आप उनके सामने स्पष्ट अपना मत क्यों नहीं रखते हैं कि आप जेजेपी जो फैसला लेगी उसके साथ है? ये तो कह दीजिए। इस प्रकार का मत जब रखा जाता है ना, जब सरकार, जब कोई मीटिंग हो पार्टी की, पार्टी में सर, मैं तो निर्णय लिया जाए। अगर ये निर्णय दुष्यंत लिया चौटाला अपन साहब, इस विषय में मीटिंग में, आप 10 विधायकों की तरफ से वो लेटर लिख चुके हैं राज्यपाल को, वो तो लिख चुके हैं। वो तो 10 के, तो मुझे इस बात का पता नहीं उन्होंने 10 की तरफ से लिखा है या कम की तरफ से लिखा है, ज्यादा की तरफ से लिखा है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। यानी स्पष्ट आप कुछ नहीं करना चाहते, अभी मीटिंग होगी उसके बाद ही कहेंगे कुछ? हाँ, मीटिंग के बाद ये पता चलेगा किस विषय का क्या विषय है। ठीक है, इससे पहले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े आप हमारे साथ। मुमताज, इस बात को समझिए आप जी। जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो कहा, आपने ध्यान से सुना, मैंने भी सुना और दर्शक भी जरूर सुने। सुना देते मुख्यमंत्री एक बार नायब और सिंह सैनी कमल, एक बार और सुना दुष्यंत देते हैं, चौटाला। फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। तो कमल, ये वो बयान था दुष्यंत चौटाला का जिसका जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले भी किया और तमाम घटनाक्रम लगातार हम रख रहे हैं अपने दर्शकों के सामने। अब इस पूरी सूरत हाल में कमल, ज्यादातर राजनीतिक एनालिस्ट का यही कहना है कि बहुत मुमकिन है कि राज्यपाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मामले को पेंडिंग ही रख देंगे। क्या लगता है कमल आपको? तो ये देखिए तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो हरियाणा में कल से लेकर अब तक सामने आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि कल का वक्त मांगा गया है, राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की डिमांड की जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विपक्ष की तरफ से और देखना यह होगा कि सरकार के साथ आखिर होता क्या है सदन में अगर राज्यपाल ने इसकी इजाजत दी तो। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि हमारे तो 30 के 30 विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन जेजेपी के 10 विधायक उनके साथ है या नहीं, ये देखने वाली बात।